अम्मी जान मोहसिन भाई अपनी बीवी को यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। मैं खुद अभी दोनों की बात सुनकर आई हूँ। आप उनको रोक ले प्लीज। अब उनके ऐसे यहाँ से चले जाने से मसला हल तो नहीं होगा ना। अच्छा चलो बस, कितनी बार तुम्हें कहा है बड़ों की बातों में नहीं बोलते, बाज नहीं आती तुम। जाओ जाके अपना काम करो, जाओ। ये मेरी बीवी है, अगर इसकी इज्जत नहीं कर सकते तो इसे अभी लेके यहां से चला जाता हूं। अम्मी जान, मैंने बहुत सोचा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हाँ, किस नतीजे पे पहुंचो कहो। इस सारे मामले में सोहा का कोई कसूर नहीं। वो मेरे लिए अपना घर, अपना सब कुछ छोड़कर आई और मैं जाहिद भाई जैसे खुदगर्ज और मतलबी शख्स के लिए उसे तलाक नहीं दूं। हाँ, मैं आपका और आप ही का कसूर मानूं। उस बात के लिए आप मुझे जो सजा देना चाहती हैं। अगर आपको सोहा का यहां रहना खटकता है तो वो चली जाएगी यहां से, नहीं रहेगी यहां। लेकिन मैं उसके साथ अपना रिश्ता खत्म नहीं कर सकता। अम्मी, आप बेफिक्र रहिए, मैं यहीं हूं आपके पास। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उसको कहाँ छोड़ोगी? वो अपनी किसी दोस्त के पास रहेगी। नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी। हमारे खानदान का ये तौर तरीका नहीं है कि बहू बेटियां गैरों के घरों में रहें। वो यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। सोहा यहीं रहेगी? For more video, please subscribe the live channel. थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छी हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है। आपकी हर शर्त मंजूर है मुझे। अगर उसे इस घर में रहना है तो इस घर के जो उसूल हैं वो उन पर चलेगी। यहाँ वही होगा जो मैं कहूँगी। अम्मी जान, वो आपकी बहू है, आप जैसा कहेंगी वो वैसा ही करेगी। मैं उसे बता कर आता हूं। ये क्या किया आपने? अच्छा भला जा रही थी ना, तो जाने देती उसे आप? नहीं, मैं उसे नहीं जाने दे सकती। अगर वो यहाँ से गई तो मोहसिन भी घर छोड़कर चला जाएगा और मेरा बेटा मुझसे बदगुमान हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसी लड़कियां घर नहीं बसाती। घरों से भाग कर आने वाली लड़कियों की असलियत बहुत जल्दी खुल जाती है। कुछ दिन में मोहसिन हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल देगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो? ऐसा ही होगा, मैं कह रही हूं ना। ये सब कुछ तो होना ही था, तो मैं पहले से अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर लेना चाहिए था। मेरा क्या कसूर था? मुझसे किस बात का बदला लिया गया है? कसूर तो मोहसिन का था ना, तो जाहिद ने सजा मुझे किस बात की दी है? आप ही बतूल इसे को यहाँ से चला जाए, यहाँ से चला जाए। मैं इसकी और इसकी बीवी की शक्ल नहीं देखना चाहती। इसे कौन चला जाए यहाँ से? मोहसिन भाई जाए यहाँ से। मेरी बात तो सुने। कोई बात नहीं सुननी मुझे तुम्हारी। बतूल इसे कहो यहाँ से चला जाए, वरना तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। मैं कह रही हूँ मोहसिन भाई जाए यहाँ से आप प्लीज। हाँ, लेकिन मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं। मोहसिन भाई कोई फायदा नहीं है सब कोई बात करने का, जाएं। मेरी तो शादी नहीं हुई थी और तलाक भी हो गई, आप जाएं यहाँ से। इधर लाए। अरे एक मिनट ना। बस 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 बस। अरे आप सही से नाश्ता करें। आप आजकल ना मैं देख रही हूँ सही से खाना नहीं खाते। देख रहे हो तुम अपनी पुप्पी को? खाने पीने की नसीहतें इस तरह से करती है जैसे मैं कोई छोटा सा बच्चा हूँ।
ठीक है तो कह रही हैं अंकल, आजकल आप अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। देखे ना कितने वीक हो गए। अरे भैया इस उम्र में क्या खाना पीना, तगड़ा खाना पीना तो तुम्हारी उम्र के लोगों का काम है, मुझे अपने कोलेस्ट्रॉल का भी ख्याल रखना है। और अंकल आपसे किसने कहा कि आपकी इतनी उम्र हो गई? यू आर स्टिल वेरी यंग। और क्या, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि आप रोजाना सुबह जैन के साथ जिम जाया करें, फ्रेश रहता है आदमी पूरा दिन। तो तुम्हें याद नहीं मैं कितने शौक से जिम जाया करता था, रोजाना सुबह सुबह सुहा। अब बताएं ना, क्या बता रहे थे आप? अच्छा नाश्ता तो खत्म करें। मुझे भूख नहीं है बस। अच्छा आपको अंडा अच्छा नहीं लग रहा, चलें एक कटलेट दे दें प्लीज। अरे रख दो, खा लूंगी, रख दो। जहारा ने नाश्ता कर लिया? जी अम्मी ज़बरदस्ती खिलाया उन्हें, और भाई तो आज नाश्ता बगैर कर ही चले गए। खैर नाश्ते के उसे क्यों जाने दिया तुमने? अभी उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, मैंने इसलिए इसरार नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी आपकी तबीयत कैसी है? तुम मेरे सामने मत आया करो, जाओ। लेकिन अम्मी जान, भाभी सिर्फ आपसे आपका हाल ही तो पूछ रही हैं। चुप रहो, कितनी बार कहा है तुम्हें बीच में ना बोला करो। आंटी आप कब तक मुझसे नाराज रहेंगी? नाराज तुमसे? नाराज अपनों से हुआ जाता है, जिनसे कोई रिश्ता ना हो उनसे क्या नाराज होना। खानदानी लोग घर से भागकर शादी करने वाली लड़कियों को अपनी बहू नहीं मानते। इस घर में तुम्हें जगह दे दी मैंने, क्योंकि तुम्हारे नाम के साथ मेरे बेटे का नाम जुड़ा हुआ। तुम अगर दुनिया में रुलोगी ना तो मेरे बेटे का नाम खराब होगा, वरना मैंने तुम्हें अपनी बहू तस्लीम नहीं की। मेरे सामने मत आया करो, जाओ। और तुम भी जाओ। यार यहाँ पर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई है। मेरी नंद के शौहर ने उसको तलाक भेज दी है। घर का माहौल तो पहले से भी ज्यादा टेंस हो गया है। यहाँ मुझसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। इवन मोहसिन मुझसे इस तरह से नाराज है जैसे सब कुछ मेरा कसूर हो। तो समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अब यहाँ मेरे लिए एडजस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? तो मैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आई मीन आई एम सॉरी ये हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब भूल जाएंगे। मोहसिन का बिहेवियर भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा। तुम बस खुद को कंपोज रखो, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस वक्त में इन लोगों से लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके करीब जाओ, इनको तसल्ली दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी, आई थिंक कोई आ रहा है कमरे में, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। बाय। वहाँ क्यों खड़ी हो, आओ ना। वो भाभी, मैंने आपके लिए खाना निकाल के रख दिया है आपके रूम में, आप खा लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा सुनो जी। आप ही क्या कर रही हैं? वही जो वो पिछले 2 दिनों से कर रही हैं, दरवाज़ा बंद करके ना किसी को आने दे रही हैं, ना ही किसी से बात कर रही हैं। कुछ खाया उन्होंने? मैंने जिद करके सुबह नाश्ता तो करवा दिया था, लेकिन अभी खाना खाने से इनकार कर रही हैं। सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसा करो, तुम मेरा खाना उनके कमरे में ले जाओ, आज मैं उनके साथ खाना खाऊंगी। नहीं भाभी, प्लीज़ आप उनके कमरे में मत जाइएगा। फजूल में वो आपको देख के कुछ उल्टा सीधा बोलेंगी तो। अगर बोल भी देंगी तो क्या हुआ, बड़ी है ना वो। आओ चलो।
अरे लाओ, ये मुझे दे दो। चलो। आपी, 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 आपी देखिए भाभी नाश्ता लाई हैं। आपी, आपी, अम्मी जान, आपी उठिए, अम्मी जान देखिए आपी को क्या हुआ है। आपी, आपी, अम्मी जान जल्दी आइए ना। आपी, आपी उठिए, अम्मी जान, आपी उठिए, अम्मी जान देखिए आपी को क्या हुआ है। आपी उठिए, आपी। हमें जाना है, बैठे आप, बैठ बैठ। आंटी आप प्लीज पानी पिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मेरे सामने मत आ जाओ, जाओ चली जाओ यहाँ से। आंटी मैं कह रही हूँ बतूल इससे कहो यहाँ से चली जाए, मेरा बीपी हाई हो रहा है, मुझे कुछ हो जाएगा। इसी मनूस की वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम्हारी वजह से। जिस दिन से तुम्हारे मनूस कदम हमारे घर में पड़े, सब कुछ तहस नहस होके रह गया। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी इन दोनों ने। अम्मी जान, मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दे प्लीज। आई एम सॉरी अम्मी जान। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी बहन की हालत खतरे से बाहर है। इनकी हालत तो खतरे से बाहर है, स्टोमक वॉश करा लिया है, लेकिन कुछ घंटे लगेंगे अभी होश में आने में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इन द मीन टाइम आप पुलिस स्टेशन जाकर मेरे स्टाफ के साथ कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करा लीजिए। पुलिस स्टेशन क्यों? भाई ये खुदकशी का केस है, इस तरह के केसेस में आमतौर पे ये फॉर्मेलिटीज पहले की जाती हैं, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हमारा पेशेंट देखा जाए पहले। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप फ़ौरन वक्त ज़ाया किए बगैर पुलिस स्टेशन जाइए और फॉर्मेलिटीज़ पूरी कीजिए। ओके सर।
खानदानी लोग घर से भागकर शादी करने वाली लड़कियों को अपनी बहू नहीं मानते। इस घर में तुम्हें जगह दे दी मैंने, क्योंकि तुम्हारे नाम के साथ मेरे बेटे का नाम जुड़ा। तुम अगर दुनिया में रुलोगी ना तो मेरे बेटे का नाम खराब होगा, वरना मैंने तुम्हें अपनी बहू तस्लीम नहीं की। मेरे सामने मत आया करो, जाओ। शुक्र है अम्मी ने तुम्हें मिलाकर कबूल कर लिया। मैं सच में बहुत परेशान था, हर वक्त यही सोचता था कि उनका दिल दुखा के गलत कर ले। जो भी है, हमने गलती तो की थी, उन्होंने अपना दिल बड़ा किया, अब तुम्हें अपना दिल बड़ा कर। इसी मनहूस की वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम्हारी वजह से। जिस दिन से तुम्हारे मनहूस कदम हमारे घर में पड़े, सब कुछ तहस नहस होके रह गया। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी इन दोनों। बस ऊपर ऊपर ऊपर, उल्टा ऊपर करो ना, नीचे कर रही हो। कल यतीम खाने में एक देख दे आना। हाँ? जी। अल्लाह ने मेरी बच्ची की जान बचाई है, मैं उसका जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। अम्मी मेरी जान, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास। माफ कर दीजिए, बहुत तकलीफ दी है मैंने आपको। क्या किया तुमने जहां रहा? तुमने अपनी माँ का नहीं सोचा? क्या गुजरती अगर तुम्हें कुछ हो जाता? बता। आप ही, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको सिर्फ अपना ख्याल है, हमारा कोई ख्याल नहीं आपको। ये अच्छा बस, तुम तो चुप ही रहो। जो भी कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ। अगर नहीं जाना, आप ही को देखिए, मैं बिल देख कर। अम्मी मैंने आपको कहा था ना, भाई को ऐसे मत सुनाई। निकल गए ना हाथ से तो फिर बैठी रहेंगी आप। क्यों ना सुनाऊं? मैं सुनाऊंगी, डंके की चोट पे बोलूंगी। मैं नहीं डरती उससे। आ गई हॉस्पिटल से? इतनी रात हो गई थी, आने की क्या जरूरत थी? वहीं रुक जाती। रक्षे पे आने की क्या जरूरत थी? रक्षे पे नहीं आई हूँ, मोहसिन भाई छोड़ के गए हैं। बंदा फोन करके पूछ ही लेता है। अम्मी इतने ताने दे रही थी। दामाद ऐसे होते हैं क्या? तुम्हारी माँ मुझे दामाद समझती कब है? हाँ, दामाद का ऐसा सलूक होता है हकारत वाला, ऐसे पराया समझते हैं दामाद को। अगर पराया समझते ना तो इस घर का पूरा खर्चा ना उठाते। आधे से ज्यादा खर्चा तो मेरा भाई उठाता है इस घर का। तुम्हें पता भी है बच्चियों की फीस कितनी है, उनके बाकी खर्चे कहाँ से पूरे होते हैं पता है? कोई एहसान नहीं करता, तुम्हारा इकलौता भाई है, मामू है बच्चियों का। लेकिन जिम्मेदारी वो बच्चे तुम्हारी हैं, मेरे भाई की नहीं है। और अगर वो खर्चे पूरे कर रहा है तो एहसान ही कर रहा है। बस मेरा दिमाग मत खाओ, भूख लगी है, खाना ला कर दो। जाओ मुझे, जाओ। मोहसिन तुम कब आए? मैं रात को 1 बजे तक तो जाग रही थी, उसके बाद आंख लग गई मेरी। 3 बजे तक आया मैं। जब 3 बजे वापस आ गए थे तो कमरे में क्यों नहीं आए? मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारा। तुम मेरा इंतजार मत किया करो। क्या मतलब इंतजार मत किया करो? मोहसिन तुम्हारे अलावा मेरा यहाँ है ही कौन? अगर तुम भी इस तरह बिहेव करना शुरू कर दोगे या मुझसे मुंह मोड़ लोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी मैं? सोहा प्लीज अब शुरू मत हो जाना, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। आप ही के पास था मैं, उस वक्त उन्हें मेरी ज्यादा जरूरत थी।
गॉड, आई एम सॉरी। आप ही कैसी हैं? ठीक है, घर आ चुकी हैं। अच्छा, मैं जाकर उनका हाल पूछ कर आती तुम ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत, उनके सामने मत जाना, ऐसी तुम्हें देख के गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना, सो कह दिया। मोहसिन, मैं आखिर कब तक इस घर में इस तरह अजनबियों की तरह रहूंगी? इस सारी सिचुएशन में मेरा क्या कसूर है? गलती भी तो हमने की है ना, अब सजा का वक्त है। मैंने तुमसे कहा था सोहा, मेरे साथ जिंदगी गुजारना इतना आसान नहीं है। घर से छुप के शादी करने वालों का यही अंजाम होता है, ना घर वाले माफ करते हैं ना जमाना। सोहा प्लीज रोना मत शुरू कर देना तुम, पहले ही बहुत परेशान हूं मैं, मुझे ऑफिस भी जाना है, देर हो रही है मुझे, प्लीज चुप करो। ला दो, मैं इस्त्री कर देती हूँ। इट्स ओके। थक गए थे तो आज ऑफिस की छुट्टी कर लेते हैं। अभी अभी ट्रांसफर हुआ है, अभी से छुट्टियां शुरू कर दी तो जॉब खतरे में पड़ जाएगी मेरी। वैसे भी घरेलू परेशानियों की वजह से काम पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ, 2 बार वार्निंग मिल चुकी है। ये नौकरी भी गई ना हाथ से तो होश ठिकाने आ जाएंगे सबके। दर्द की दवा दे या मुझे मार दे, सजा दे। कहाँ जाऊं? मैं अपनी सारी कश्तियां जलाकर तुम्हारे पास आई हूँ मोहसिन। मेरे पास अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मैं बाबा का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ आई हूँ। मुझसे खफा साया मेरा, मैं कौन हूँ? निकाह तो कॉल तुम्हारे बहुत जल्दबाजी में किया था ना, उसी तरह से तलाक दे डालो उसे। जाहिद ठीक कहता है, लड़की अगर यहाँ रही तो जाहिद और जहांआरा के रिश्ते पर असरअंदाज होगी। फारिग करो उसे। अम्मी जान, ये मेरा फैसला, और अगर तुम्हें इस फैसले से इख्तलाफ है ना मुझसे, तो याद रखो, अगर तुमने उस आवारा और उस बदचलन लड़की को तलाक देकर फारिग नहीं किया तो मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी। हमारी अम्मा ने हमें हमेशा इस खुशफहमी में रखा कि हमारा इकलौता भाई हमें हर खुशी देगा, दुनिया की सारी खुशियां हमारे पाँव में लाके ढेर कर देगा। ये ढेर की उसने मेरी जिंदगी को ढेर बना के उसने फेंक दिया। मेरी तन्हाई के आलम का हो, मेरी तन्हाई के आलम का उन्हें एहसास नहीं, लूटा है मुझको इस तरह से, रूह भी पास नहीं। क्या बात है, मोहसिन को फोन नहीं किया? अम्मी वही कर रही हूँ। कहाँ चला गया है मोहसिन? पता नहीं अम्मी, फोन भी नहीं उठा रहे, मैसेज भी किया उसका जवाब भी नहीं दे रहे। अल्लाह, क्यों नहीं उठा रहा फोन? कहाँ चला गया? नाज़ो, तुम्हारी मोहसिन से कोई बात हुई है? कब से फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा। तुम ज्यादा परेशान हो के ना दिखाओ, हम कर रहे हैं। आंटी, मैं बीवी हूँ मोहसिन की। अच्छा, तुम्हें मैंने कहा ना, ये कोर्ट कचहरियों वाली शादी में नहीं मानती। मैं तुम्हें उसकी बीवी नहीं मानती। आपके मानने या नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बीवी हूँ उसकी। आपको ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी। भाभी प्लीज, आप तो चुप हो जाइए। ये भाभी भाभी क्या लगा रखी है? नहीं है वो भाभी, मत कहा करो उसे भाभी। हेलो, जी मैं मोहसिन भाई की बहन बात कर रही हूँ। जी अच्छा, जी ठीक है। क्या हुआ?
अम्मी वो मोहसिन भाई की कुली की कॉल थी। वो कह रहे हैं भाई 12 बजे से दफ्तर से निकले मैं और कॉल भी नहीं उठा रहे हैं आप किसी की। वो 12 बजे से निकला हुआ है? कहाँ जा सकता है? या अल्लाह, मेरा बच्चा कहाँ है? पता नहीं किस मनहूस की नजर लग गई। जो गम मिले इतने मिले, दिल मेरा भर गया। अपना गिला कैसे करूं, वक्त से डर गया। मुझसे खफा साया मेरा, मैं कौन हूँ कुछ ना पता। मेरे इस दर्द की दवा दे, या मुझे मार दे सजा दे। मेरे इस दर्द की दवा दे, या मुझे मार दे सजा दे। आज सुहा की दोस्त है ना नाजिया, उसकी कॉल आई थी। खैर खैरियत पूछ रही थी। बता रही थी कि सुहा अपने घर में खुश है, माशाल्लाह सेट है। तुम उन लोगों से राब्ता मत रखो। क्यों? हैरत है, आपको अपनी इकलौती बेटी का कोई एहसास नहीं है कि वो कहाँ है, किस हाल में है? वो मेरे लिए मर चुकी है और तुम भी उसके बारे में ज्यादा बातें करके मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। डिस्टर्ब तो आप वैसे भी हैं, ऑफिस में भी ठीक से काम नहीं कर रहे, और फिर आप उसे उसके किए की सजा दे चुके हैं। उससे इतना अरसा लाताल्लुक रहे, आपने उससे बात भी नहीं की। अपनी औलाद के लिए तो अपने दिल में जरा नरमी पैदा करें। आप एक बार उसे फोन करके उससे बात कर लें प्लीज। बात करेंगे ना प्लीज? हरगिज नहीं, मेरा अब उससे कोई सरोकार नहीं है। वो कहाँ रहती है, क्या करती है, मैं जानना नहीं चाहता, और ना ही तुम्हें जानने की जरूरत है। आपको जैसे ही कुछ पता चले ना, आप प्लीज कॉल कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। हाँ, कुछ भी नहीं, बस वो तसल्ली दे रहे थे। अरे ये तो पहले भी पता था। नहीं, वो कह रहे थे कि भाई बहुत डिप्रेशन में है और परेशानी की हालत में काम छोड़ के निकले हैं, लेकिन आ जाएंगे वो घर वापस, हम परेशान ना हो, यही कह रहे थे बस वो। या अल्लाह, कहाँ चला गया मेरा बच्चा? अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, ये सब आप ही की वजह से हुआ है। ना ये खुदकुशी का ड्रामा करती है और ना हमारे इकलौते भाई के साथ आज ये सब कुछ होता। अम्मी, क्या क्या कह रही हो? देख रही हैं आप इसे? ताने दे रही है मुझे। एक तो तलाक मुझे है, बर्बाद में हो गई, और सारे इल्जाम मेरे सिर पे डाल रही है। तो क्या गलत कहा है मैंने? ना ये खुदकुशी का ड्रामा करती, ना भाई इतने दबाव में आता और आज ये दिन देखना पड़ता हमें। बस कर दो, बस कर दो। अम्मी,
मोहसिन कहाँ रह गए थे तुम? कब से कॉल्स कर रही हूँ तुम्हें? अरे मोहसिन, मेरे बच्चे, तुम कहाँ रह गए थे? मेरा तो परेशानी के मारे दम निकल रहा था। कुछ नहीं हुआ मुझे अम्मी जान, मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। एक दोस्त के पास चला गया था। रात बहुत होगी, आप सो जाए, मैं भी सोने जा रहा हूँ। हाँ पर इतना ना किया कि 2 घड़ी माँ के पास बैठ के बात कर लेता, बता देता क्या हुआ। थके हुए हैं वो बहुत। कोई बात नहीं, आप ज्यादा परेशान ना हो। तो बैठे, शुक्र है ना कि वो घर वापस आ गए। मोहसिन, तुम थे कहाँ? मोहसिन, कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें कोई अंदाजा है मैं कितना परेशान हो रही थी? जब इंसान को घर में सुकून ना मिले तो वो उसकी तलाश में घर से बाहर चला जाता है। क्या मतलब? सोहा, मैं अभी तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, बहुत थका हूँ। प्लीज सुबह बात करें। उसने मुझसे कहा कि वो सुकून की तलाश में इतनी देर घर से बाहर रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा नाजिया, क्या मतलब था इस बात का? क्या उसका किसी से चक्कर चल रहा है? शादी के बाद उस बेचारे के लिए जितने मसाइल खड़े हो गए हैं ना, वो दूसरी लड़की के बारे में सोचने का सोचेगा भी नहीं। तुम बताओ मैं क्या करूं? यहाँ आने के बाद उससे ज्यादा बेचारी तो मैं हो गई हूँ। तुम मेरा हाल देखोगी ना तो तुम हैरान रह जाओगी। पिछले 2 दिन से मैं इस कमरे में अकेली बैठी हुई उम्र कैद काट रही हूँ। ना कोई मेरा हाल पूछने वाला है यहाँ, ना कोई मुझसे बात कर रहा है। ये लोग मुझे खाना भी ऐसे दे रहे हैं जैसे जेल में किसी कैदी को खाना दे रहे हो। और मोहसिन का एटीट्यूड तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और उसके घर वालों की नजरों में भी नफरत है मेरे लिए। यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है नाजिया। सोहा, रोना तो बंद करो यार। और मैं तुम्हें पहले भी बोला था, ये सारी चीजें तुम्हें फेस करनी पड़ेंगी। मसाइल तो पैदा होने थे ना। You just have to be patient. नहीं नाजिया, कुछ भी ठीक नहीं होगा, कोई मसला हल नहीं होगा, यहाँ कुछ भी बेहतर नहीं होगा। देखिए, हमें मेरी बात समझने की कोशिश करें। वो लड़की मोहसिन भाई की पसंद है, वरना इतना बड़ा कदम वो कभी भी ना उठाते। देखिए, उन्होंने कभी भी आपका एतबार तो नहीं तोड़ा ना, लेकिन वो उस लड़की को नहीं छोड़ सकते। जितनी मोहब्बत वो आपसे करते हैं ना, उतनी उससे भी करते हैं। महसूस किया है मैंने ये। इसी बात का तो रोना है। बस उसे वो लड़की नजर आई, अपनी बहन के बारे में उसने एक पल को नहीं सोचा। मुझे नहीं पता था मेरे बेटे का खून इतना सफेद हो गया। अपनी माँ के सामने उसने गैर लड़की को लाके खड़ा कर दिया। अम्मी शुक्र करें कि मोहसिन भाई यहीं पे हैं, वरना मोहब्बत में ना मर्द बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, कुछ नहीं सोचते। आपको और आप ही को अपने दिल बड़े करना पड़ेंगे, वरना अगर इसी तरह का रवैया रखा ना आप लोगों ने उस लड़की के साथ, तो उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई उसको लेके यहाँ से खुद ही चले जाएंगे, ठीक है? तो फिर आप ये सोच लें कि आपको भाई को यहाँ पे रोकना है या फिर आप ही के रोने धोने सुन के उनको खो देना है। तो क्या ऑल फॉल बक रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ, समझ ही नहीं रहे आप लोग मेरी बात। अम्मी, मैं मोहसिन को सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी और उस चुड़ैल को तो इस घर में कभी कबूल नहीं करूंगी। तुम्हारे कबूल करने ना करने से क्या होता है? हैसियत क्या है तुम्हारी इस घर में? अच्छा तमीज से, बड़ी बहन है तुम्हारी। अम्मी, मैं दुश्मन नहीं हूँ आप लोगों की, लेकिन जब बीवी घर में आ जाती है ना तो बहनों की कोई हैसियत नहीं रहती है। समझ क्यों नहीं रहे हैं आप लोग? मोहसिन भाई इस घर में वाहिद कमाने वाले हैं, ठीक है? अगर वो अपनी बीवी को लेके यहाँ से चले गए तो कौन खर्चे पूरे करेगा आप लोगों के? और अगर दिल से भी वो आपसे दूर हो गए ना, बस फिर बैठी रहना। ओह, तो तुम ये कहो ना कि तुम्हें अपनी फिक्र है। अगर मोहसिन बदल गया तो तुम्हारे घर का खर्चा पानी कौन उठाएगा, है ना? जब भी करना ना फजूल बात ही करना। अच्छा बस, और बहस नहीं चाहिए, अब एक लफ्ज ना निकले मुंह से।
ये उम्र यूं ही नहीं गंवाई, मुझे भी नजर आ रहा है सब कुछ। इसीलिए तो मोहसिन के मुंह को उस लड़की को बर्दाश्त कर रही हूँ घर में। लेकिन एक बात है, इस घर में उसे बहू का दर्जा कभी नहीं दूंगी, कभी नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी आप, जूती की नोक पे रखिएगा उसे।